ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वती नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। उमामहेश्वराभ्यं नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यं नमः। सचीपुरन्दराभ्यं नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। निर्विघ्नम् अस्तु। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः। लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः। धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतान्नामानि यः पठेत् शृणुयादपि। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लं वरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीष्टसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाम् अमङ्गलम्। येषां हृदयस्थ भगवान् मङ्गलायतनो हरि ओम्। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तं गृहं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय। येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दन। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। तत्र श्रीविजयो भूतेर्दुर्गानीतिर्मतिर्मम। अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना परुपासते। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृति सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते। पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। सर्वेष्वर्थकारेषु स्त्रियस्त्रीभुवनेश्वराः। देवादिसन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेशा न जनार्दनम्। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान्। सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्य अर्थसिद्धये। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वन्तस्थमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ जय जय नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण।
सत्यनारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 श्याम नारायण 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 श्याम नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भगवान की जय 33 कोटि देवताओं की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम निर्विघ्नमस्तु श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री भागवत रसामृत श्रीमद् भागवत महात्म्यम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परमात्मा ने मानव को ही ऐसी शक्ति दी है कि मानव अपनी शक्ति और बुद्धि का सदुपयोग कर सकता है। वह इस शक्ति और बुद्धि का उपयोग भगवान के लिए करता है, तब मृत्यु से पहले ही उसे परमात्मा के दर्शन होते हैं। पर प्राय मानव अपनी बुद्धि का धन उपयोग और धन की प्राप्ति के लिए करता है और शक्ति का उपयोग भोग के लिए करता है। इससे वह अंतकाल में बहुत पछताता है। शक्ति और बुद्धि परमात्मा के लिए है। दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर परमात्मा के दर्शन के लिए जो प्रयत्न नहीं करता है, वह स्वयं अपनी ही हिंसा कर रहा है। ऋषि उसे आत्माघाती कहते हैं। जिसकी परमात्मा के दर्शन की इच्छा है, जो प्रभु के दर्शन के लिए प्रयत्न करता है, उससे भले ही परमात्मा के दर्शन न हो, पर उसका मरण सुधरता है। अंतकाल के समय में उसे शांति प्राप्त होती है। उसका मरण मंगलमय होता है। किसी भी प्रकार के लौकिक सुख की इच्छा जिनके मन में रहती है, अंतकाल के समय में उसे बहुत त्रास होता है। मानव इतर किसी प्राणी को प्रभु के दर्शन नहीं होते। स्वर्ग के देवों को भी भगवान के दर्शन नहीं होते। स्वर्ग में देव अति सुखी हैं। भले ही वे सुख भोग ले, पर उस सुख का अंत तो है ही। संसार का एक नियम है, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। जो मर्यादा को छोड़कर सुख भोगता है, उसकी इच्छा चाहे न हो, उसे दुख भोगना ही पड़ता है। स्वर्ग के देव हमसे अधिक सुख भोगते हैं,
उन्हें अति सुख मिलता है, फिर भी उन्हें शांति नहीं मिलती। शांति तो परमात्मा के दर्शन से ही मिलती है। इससे देव ऐसी इच्छा करते हैं कि उन्हें भारत में जन्म मिले। भारत भक्ति भूमि है। स्वर्ग में नर्मदा नहीं है, गंगा जी नहीं है, साधु सन्यासी नहीं है, वहाँ सभी भोगी जीव है। स्वर्ग भोग भूमि है। जिसने बहुत पुण्य एकत्र किया हो वह सुख भोगने के लिए स्वर्ग में जाता है। परंतु स्वर्ग से भी भारत देश श्रेष्ठ है। देव भक्ति नहीं कर सकते हैं, भक्ति मानव शरीर से ही होती है। मानव सावधान रहने पर पाप छोड़ सकता है। मानव प्रतिक्षण सावधान रहकर पाप छोड़कर भक्ति करे तो मृत्यु से पहले उसे भगवान के दर्शन होते हैं। सभी मानव इतर प्राणियों को भोग ही मिलता है। मानव शरीर की यही विशेषता है कि मानव विवेक से थोड़ा सुख भोग करे और भक्ति करे तो उसे भोग और भगवान दोनों मिलते हैं। श्री कृष्ण दर्शन मानव शरीर द्वारा ही हो सकते हैं। मानव में ऐसी शक्ति है। स्वर्ग के देव पुण्य का फल सुख भोगते हैं, पशु पाप का फल दुख भोगते हैं। पशु आत्मा को शरीर समझता है, शरीर से आत्मा अलग है। मानव इससे जानता है शरीर ही मैं हूँ, शरीर ही आत्मा है, ऐसा पशु समझते हैं। इसलिए वे शरीर सुख में मग्न रहते हैं। पशु का स्वभाव सुधरता नहीं है। बिल्ली जन्म से ही लेकर मृत्यु तक चूहे की हिंसा करती है। बिल्ली ने कभी चूहे की हिंसा करना छोड़ दी हो ऐसा सुना नहीं है। पशु स्वभाव को छोड़ नहीं सकता है। उनका स्वभाव एक सा रहता है। मानव चाहे तो अपने स्वभाव को सुधार सकता है। जब करने से, कथा सुनने से आपका स्वभाव सुधरेगा। सत्संग से स्वभाव सुधरता है। भक्ति करने से जीव में परमात्मा के सद्गुण आते हैं और तब मानव का स्वभाव सुधरता है। जिसका स्वभाव सुधरता है उससे मृत्यु से पहले ही मुक्ति मिलती है। मानव चाहे तो पाप छोड़ सकता है, पुण्य कर सकता है। पशु पक्षी नया पाप नहीं कर सकते। उनसे कदाचित पाप हो तो प्रभु क्षमा करते हैं। देव पुण्य नहीं कर सकते हैं। मानव चाहने पर पाप छोड़ सकता है। वह निरंतर भक्ति कर सकता है। निरंतर भक्ति करने पर भगवान के दर्शन होते हैं। परमात्मा के दर्शन से जीव कृतार्थ होता है। आपको लगता होगा कि मंदिर में तो मैं रोज प्रभु के दर्शन करता ही हूँ, पर मंदिर में प्रभु के दर्शन तो सामान्य दर्शन है। कोई व्यक्तियों को मंदिर में प्रभु दिख पड़ते हैं, पर मंदिर के बाहर निकलने के बाद प्रभु नहीं दिखाई देते हैं। प्रभु जब नहीं दिखाई देते हैं तब आंखें पाप करती है, पर मंदिर के बाहर भी जहाँ भी जाएं भगवान का भक्ति करते रहें, भगवान का नाम जपते रहें और नाम जपते रहें, शुभ कर्म करते रहें। मन बुरे विचार करने लगता है। मंदिर में भगवान की भक्ति करने वाला मानव मंदिर के बाहर पाप करता है। अनेक बार मंदिर में दर्शन करते भी मन बिगड़ता है। मंदिर में बहुत भीड़ हो जाने पर किसी का धक्का लग जाए तो
मन अशांत हो जाता है। कईयों को तो ठाकुर जी के समक्ष ही क्रोध आता है। इससे यह सिद्ध होता है कि मंदिर में प्रभु के दर्शन उत्तम दर्शन नहीं है, साधारण दर्शन है। साधारण दर्शन से शांति भी साधारण ही मिलती है। थोड़ा सोचिए, मंदिर में आपको क्या दिखाई देता है, भगवान या मूर्ति? आप मानेंगे कि प्राय मूर्ति दिखाई देती है। आंख को भले ही मूर्ति दिखाई दे, वैष्णव ऐसे भावना रखते हैं कि यह मूर्ति नहीं है, ये प्रत्यक्ष परमात्मा है। जिसका मन शुद्ध है उससे भावना से मंदिर में भगवान दिखाई देते हैं। वे प्रत्यक्ष साक्षात परमात्मा हैं। वैकुंठ के नारायण भगवान ये ही हैं जो मंदिर में सिंहासन पर विराजमान है। वे साक्षात प्रभु ही तो हैं। हृदय में भाव न हो तो मंदिर में पत्थर की मूर्ति दिखाई देती है। वैष्णव मंदिर में मूर्ति के दर्शन नहीं करते हैं, परमात्मा के दर्शन करते हैं। आप बहुत प्रेम भाव से प्रभु के दर्शन कीजिए। प्रभु के उपकार को अनुभूति करके थोड़ी स्तुति कीजिए। संकल्प कीजिए कि आज से मैंने पाप छोड़ दिए हैं, आज से मैं भगवान की कथा सुनने वाला हूँ, आज से मैं सत्कर्म करूँगा, अब मैं भगवान का हो गया हूँ। मैं ऐसा ही बोलूँगा जो मेरे भगवान को पसंद होगा। मैं ऐसा ही कार्य करूँगा जो मेरे प्रभु को प्रिय होगा। जब मानव पाप छोड़कर भक्ति का संकल्प करता है तब भगवान मन में धीरे धीरे हंसते हैं। प्रभु को आनंद आता है कि आज मेरा पुत्र समझदार हो गया है। पत्थर की जड़ मूर्ति कभी नहीं हंसती है। आपसे कभी पाप हो जाए तो पाप के बाद दर्शन करने पर आपको ऐसा अनुभव होगा कि आज भगवान नाराज हो गए हैं, आज प्रसन्न नहीं है, आज मुझे देख करके हंसते भी नहीं हैं, भगवान दृष्टि नहीं डाल रहे हैं बल्कि उपलम्भ दे रहे हैं। मानो यह कह रहे हैं कि मेरा नाम साधारण किया पर अभी तक पाप नहीं छोड़ रहा है। पुत्र बुरा हो जाता है तो पिता को क्षोभ होता है। जीव ईश्वर का पुत्र है। जीव पाप करके भगवान के दर्शन करने जाता है तब उसे देख करके भगवान को क्षोभ संकोच होता है। भगवान उलाहना देते हैं, मानो यह कह रहे हो कि आज तुम्हारी ओर देखने का मन नहीं हो रहा है। मेरा पुत्र होकर ऐसा पाप कर रहा है। पत्थर की मूर्ति उलाहना नहीं देता। पत्थर की मूर्ति हंसती भी नहीं है। जिनका हृदय शुद्ध है, जिसकी आंख पवित्र है, जिसके हृदय में भावना है, उससे मंदिर में भगवान दिखते हैं। आंख से भले ही पत्थर की मूर्ति दिखाई दे, वैष्णव भावना से भगवान के ही दर्शन करते हैं। 100 रुपए के नोट में एक भी पैसा नहीं दिख पड़ता है। आंख को तो कागज ही दिखाई देता है, किंतु आंख को भले ही कागज दिख पड़े पर बुद्धि कहती है कि यह कागज नहीं है, रुपए हैं। वैष्णव मूर्ति के दर्शन नहीं कर रहे हैं, भावना से प्रत्यक्ष भगवान नारायण के दर्शन करते हैं। बाजार में हो तब तक वह भले ही पत्थर की मूर्ति रहेगी, पर मंदिर में विराजने पर वह साक्षात भगवान का स्वरूप ही है। लोहे की छेनी अग्नि में गर्मा हो जाने पर अग्नि रूप ही हो जाती है। वेद विधि से प्राण प्रतिष्ठा हो जाने पर वह मूर्ति नहीं कही जाती है, वह तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप ही है। भावना से
भगवान मंदिर में विराजमान दिखाई दे रहे हैं। भावना के बिना वे ही पत्थर की मूर्ति दिखाई देते हैं। आप जिस तरह मंदिर में भावना से भगवान के दर्शन करते हैं, उसी तरह प्रत्येक मानव शरीर में भी भगवान के दर्शन कीजिए। आपको कोई स्त्री दिख पड़े, कोई पुरुष दिख पड़े, तो ऐसी भावना कीजिए कि मैं जिन इष्ट देव की पूजा करता हूँ वे इस शरीर में विराजमान हैं। शरीर में उसी को देव के दर्शन होते हैं जिसमें देह दृष्टि नहीं है। मानव के शरीर में देव के दर्शन करने हो तो देह को न देखिए। जो देह को देखता है उसे देव नहीं दिख पड़ते हैं, वह देव से दूर हो जाता है। मल मूत्र से पूर्ण यह देह देखने योग्य नहीं है। अगर यह शरीर सचमुच ही अच्छा है तो शरीर से प्राण निकल जाने के बाद उसे घर में संभाल के क्यों नहीं रख लेते हैं। अगर वह अच्छी वस्तु है तो लोग क्यों जल्दी जल्दी करते हैं, क्यों कहते हैं कि जल्दी निकालिए नहीं तो वजन बढ़ जाएगा। शरीर के भीतर भगवान विराजमान है, इसी से शरीर की शोभा है। देह की शोभा देव के कारण है, उससे ही देव के दर्शन होते हैं। जो देह से दृष्टि हटा लेता है तथा जो देह का चिंतन नहीं करता है, आप आज से नियम लीजिए कि मैं किसी के शरीर को नहीं देखूंगा। 100 रुपए के नोट में जैसे आप भावना से रुपए के दर्शन करते हैं, उसी तरह प्रत्येक मानव शरीर में भावना से परमात्मा के दर्शन कीजिए। आप जिस देव की पूजा करते हैं ये देव सर्व में हैं, ये सर्वशक्तिमान हैं। बोलने की शक्ति परमात्मा देते हैं, सुनने की शक्ति भी भगवान देते हैं। यच्च वाचा नाभ्युदितम मभ्युद्यते च येन वाक् यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यन्ति। जिसके प्रकाश से वाणी बोलती है, कान सुनते हैं, वे परमात्मा हमारे भीतर है, वे प्रकाशमय है। ठाकुर जी के शरीर में खून नहीं है, उनका शरीर सिर्फ आनंद से भरा हुआ है। सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि है तवे। आपको कोई स्त्री दिखाई दे, कोई पुरुष दिखाई दे तो उसके बाह्य स्वरूप को न देखिए। बाहर का स्वरूप बहुत अच्छा नहीं है, भीतर का स्वरूप बहुत सुंदर है। तुलसीदास महाराज को सभी में सीताराम ही दिखाई देते थे। सिया राम माया सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसीदास महाराज के जिनकी आंख जहाँ पड़ती है, दृष्टि जहाँ जाती है, वहाँ उनमें सीताराम जी के दर्शन होते हैं। वे किसी के वस्त्र नहीं देखते थे, वे प्रत्येक मानव शरीर में भावना से श्री सीताराम जी के दर्शन देखते थे। लक्ष्मी नारायण भगवान के रूप देखते थे, उमा महेश्वर भगवान के रूप देखते थे, राधा कृष्ण भगवान के रूप देखते थे। अनेक लोगों को कथा में बैठे बैठे भी घर दिख पड़ता है। कईयों को घर छोड़ने पर घर बहुत याद आता है। कथा में घर दिख पड़ता है तो भगवान क्यों नहीं दिखाई देते। आपका प्रेम जिसके प्रति सच्चा है वे आपको दिख पड़ते हैं। मानव शरीर में भगवान के दर्शन करने वाले को बहुत शांति मिलती है। मन को शुद्ध रखना हो तो शरीर को न देखिए,
शरीर में विराजमान परमात्मा को देखने की आदत डालिए। इससे आपका मन नहीं बिगड़ेगा। जगत नहीं बिगड़ा है, मन बिगड़ा है। संसार को कोई नहीं सुधार सकता है, परंतु जिसने दृष्टि सुधारी है, जिसकी सृष्टि दिव्य है, जिसने अपनी दृष्टि सुधारी है, उसकी सृष्टि दिव्य है। जिसकी दृष्टि दिव्य है, उसकी सृष्टि भी दिव्य है। प्रत्येक में परमात्मा को देखिए, भगवान के दर्शन सर्वकाल करिए। बहुत से लोग मंदिर में 2-3 बार दर्शन करके संतोष मान लेते हैं। सोचते हैं कि मैं 2-3 बार मंदिर में जाता हूं। भगवान कहते हैं, बेटा तुम 3 बार मेरे दर्शन करते हो, पर मैं 24 घंटे तुम्हारे दर्शन करता हूं। भगवान सारा दिन सभी को देखते हैं। भगवान के दर्शन सर्वकाल करिए। प्रत्येक मानव शरीर में भगवान के दर्शन करिए। अरे पशु पक्षी में भी भगवान विराजमान है। देह भले ही भिन्न भिन्न है, पर प्रत्येक देह में देव एक ही है। ईश्वर अनेक नहीं है, शरीर अनेक हैं। अनेक शरीर में एक ही परमात्मा है। मंदिर में दर्शन, मंदिर के दर्शन साधारण दर्शन हैं, परंतु पशु पक्षी प्रत्येक मानव शरीर में जो परमात्मा के दर्शन होते हैं, वे असाधारण दर्शन है। असाधारण दर्शन से बहुत शांति मिलती है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण परमात्मा है। परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है तथा प्रत्येक पदार्थ में प्रवेश किया है। हमारा सनातन धर्म तो कहता है कि इस धरती में भगवान है, जल में भगवान है, तेज में भगवान है। सनातन धर्म में ईश्वर का स्वरूप जैसा समझाया गया है, वैसा किसी अन्य धर्म में नहीं समझाया गया है। ईश्वर सर्व में है। ईश्वर कहीं 7वीं मंजिल पर नहीं बैठे हैं। आप जहाँ बैठे हैं वहीं ईश्वर बैठे हैं। ईश्वर जीव को एक क्षण भी नहीं छोड़ते हैं। यह जीव बहिर्मुख है। वह अगर भीतर जरा सी भी दृष्टि डाले तो उससे ईश्वर दिख पड़ते हैं। विधाता ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है, इससे वह भीतर के भगवान को नहीं दिख पाता है। पृथ्वी में भगवान नहीं होते तो पृथ्वी से सुगंध न आती। वैष्णव सुबह प्रातःकाल उठ के धरती माता को वंदन करते हैं और पाँव शरण रखते हैं। वे मानते हैं कि यह पत्थर नहीं है, यह माटी नहीं है, यह जमीन नहीं है, यह मेरे प्रभु की दिव्य शक्ति है। समुद्रे वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। धरती माता सभी का धारण पोषण करती है। यह मेरी माता है। माता पाँव रखने से पहले मैं वंदन करता हूँ। सुबह दाहिने नथुने से सांस निकलती हो तो धरती माता को वंदन करके बायां पाँव धरती पर रखिए, और सुबह बाएं नथुने से सांस निकलती हो तो दायां पाँव धरती पर रखिए। प्रातःकाल दोनों नथुनों से सांस निकलती हो तो धरती माता को वंदन करके दोनों पाँव धरती पर रखिए। दोनों नथुनों से समान रूप से जब सांस निकलती है तो वह सुषुम्ना नाड़ी से निकलती होती है। गोपाल समूह में श्री गोपाल जी का नाम है सुषुम्ना मार्ग संचारी।
सुषुम्ना नाड़ी चलती हो तब ध्यान करने बैठ जाइए, जब कीजिए। दाएं नथुने से श्वास निकलती है वह सूर्य नाड़ी है, और बाएं नथुने से श्वास निकलती है उसे चंद्र नाड़ी कहते हैं। पृथ्वी माता को प्रणाम करके वैष्णव प्रातःकाल पाँव रखते हैं धरती पर। पृथ्वी माता है, पृथ्वी की सुगंधा प्रभु का स्वरूप है। अपने को प्रगतिशील मानने वाले लोगों को पृथ्वी में परमात्मा नहीं दिख पड़ते हैं। कई लोग गुस्से में धरती पर पाँव पटकते हैं, धरती माता सब सहन करती हैं। वह सोचती है कि मेरा पुत्र होश गंवा बैठा है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, वह भले ही मेरा अपमान करे, मैं उसकी रक्षा करूंगी। मानव कभी गुस्से में पैर पटकता है, पर धरती माता को कभी गुस्सा नहीं आता। कदाचित धरती माता को गुस्सा आ जाए तो हम सभी का अच्युतम केशवम एक साथ हो जाएगा, फिर जगत में कोई रह ही नहीं पाएगा। पर धरती माता तो सहन करती है, माता को क्रोध नहीं आता है, दया ही आती है। धरती माता सभी की माता है। गुजरात में श्री द्वारिकानाथ विराजमान हैं। उसी तरह दक्षिण भारत में बालाजी महाराज विराजमान हैं। वेंकटेश बालाजी महाराज का स्वरूप श्री द्वारिकानाथ जैसे है। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। बालाजी महाराज का स्वरूप अति दिव्य है। उनका नाम त्रिपति बालाजी है। श्री देवी, लीला देवी और भूदेवी तीनों के ये पति हैं। पति अर्थात स्वामी, इससे इसका नाम त्रिपति शब्द का अपभ्रंश तिरुपति हो गया है। इस पृथ्वी के पति परमात्मा श्री कृष्ण है। पृथ्वी सबकी माता है। पृथ्वी में सुगंध स्वरूप परमात्मा विराजमान है। रास्ते में पुष्प दिख पड़ते तो क्या आप उस पुष्प पर पैर रखकर जा सकेंगे? मानव पुष्प के ऊपर पाँव नहीं रख सकता। आंखें को पुष्प में परमात्मा ही दिख पड़ते हैं, पर बुद्धि को दिख पड़ते हैं। मानव की बुद्धि कहती है पुष्प में गंध स्वरूप परमात्मा विराजमान है। जल में रस रूप परमात्मा की सत्ता विलसती है। इससे पानी पीने से बहुत शांति मिलती है। किसी को बहुत प्यास लगी हो और आप उसे 1000-2000 रुपए देंगे तो क्या उसे शांति मिलेगी? वह कहेगा थोड़ा जल पी दीजिए, पानी मिलने पर ही प्यास बुझेगी। पानी में जो मिठास है वही परमात्मा श्री कृष्ण का स्वरूप है। मेहंदी में आँख को लालिमा नहीं दिख पड़ती है, पर उसके कण कण में लालिमा है। उसी तरह जगत के अणु में परमात्मा विराजमान है। आप सभी ने भगवान के दर्शन करने की आदत डालिए। इस प्रकार एक दिन आपको अपने भीतर विराजमान परमात्मा के दर्शन होंगे। आपके भीतर भगवान है। आपका आनंद आपके भीतर ही है। जीव को आनंदमय परमात्मा का आनंद प्राप्त हो तो जीव जड़ वस्तुओं में आनंद खोजने न जाए। आपका आनंद आपको नहीं मिलता है क्योंकि मानव को अपने स्वरूप का अनुभव नहीं है। आनंदमय परमात्मा उसके भीतर ही विराजमान है। परमात्मा के 3 स्वरूप शास्त्र में दर्शाए गए हैं। सत चित आनंद। सत प्रकट रूप में सर्वत्र है। चित ज्ञान और आनंद अप्रकट है। जड़ वस्तु में सत है पर चित और आनंद नहीं है।
जीव में सत और चित प्रकट है, परंतु आनंद अप्रकट है, अव्यक्त है, गुप्त है। इस तरह आनंद हमारे भीतर है, फिर भी मनुष्य उसे बाहर खोजता है। आनंद किसी स्त्री में, किसी पुरुष में या किसी जड़ पदार्थ में नहीं है। आनंद रूप परमात्मा भीतर ही है। इसमें एक रूप बनने पर आनंद प्राप्त होता है। सच्चित और आनंद ईश्वर में परिपूर्ण है। परमात्मा परिपूर्ण सद्रूप है, परिपूर्ण चिद्रूप है और आनंदमय है। संसार का प्रत्येक पदार्थ परिणामतः विनाशी होने से परिपूर्ण नहीं होता है, जबकि सत नित्य है, चिद ज्ञान है। मनुष्य में ज्ञान आता है पर वह ज्ञान टिक नहीं सकता है। श्री कृष्ण परिपूर्ण ज्ञानी है, जिनका ज्ञान नित्य रहता है तथा नित्य टिकता है। उन्हें आनंद मिलता है, वे जन आनंद रूप हो जाते हैं। जीव को आनंद रूप होना हो तो सच्चित आनंद सतचित आनंद की शरण लेनी चाहिए। यह जीव जब तक परिपूर्ण नहीं बनता तब तक उसे शांति नहीं मिलती। जीवात्मा नारायण भगवान के रूप बनकर परिपूर्ण हो सकता है, तब उसका जीवन सफल होता है। जीव जब ईश्वर से मिलता है तब पूर्ण होता है। सर्वत्र परमात्मा के दर्शन की आदत डालिए, यूं आपकी दृष्टि दिव्य होगी तथा आपके भीतर विराजमान देव आपको दिखलाई देंगे। सर्व के भीतर परमात्मा है तो आपके भीतर कौन है? देहाभिमाने गलिते विज्ञाते प्रत्यगात्मनः तत्र तत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया। गोपी बाल कृष्ण लाल के दर्शन करने के लिए यशोदा माता के घर जाती है, पर जब प्रेम बढ़ने लगा तब जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ उसे श्री कृष्ण दिख पड़ते हैं। भगवान में मग्न गोपी देह ज्ञान भूल जाती है, तब गोपी को अपने भीतर श्री कृष्ण दिख पड़ते हैं। लाली देखना मई गई, मई भी हो गई लाल। जब तक देह ज्ञान है तब तक परमात्मा नहीं दिख पड़ते हैं। देव के दर्शन करने हो तो देह ज्ञान भूलना पड़ेगा। जिसको याद रहता है कि मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, वह परमात्मा के दर्शन उपयुक्त रूप से नहीं कर सकता। उसे परमात्मा के दर्शन ठीक तरह से नहीं होते हैं। परमात्मा के भक्ति करते हुए जो देह भान भूलता है उसे अपने भीतर विराजमान परमात्मा के दर्शन होते हैं। आत्मा स्वरूप में परमात्मा के दर्शन को ही अपरोक्ष दर्शन कहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण दर्शन शास्त्र है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भागवत के प्रधान वक्ता आदि नारायण भगवान परमात्मा है। सृष्टि के प्रारंभ में प्रभु ने यह कथा ब्रह्मा जी को सुनाई है। ब्रह्मा जी ने यह कथा नारद जी को सुनाई है। नारद जी ने यह कथा व्यास महर्षि को सुनाई है। व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाई है। सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को सुनाई। भागवत के प्रधान वक्ता आदि नारायण परमात्मा ही है। भगवान को दया आ गई, यह जीव मेरे दर्शन करेगा तभी उसके दुख का अंत आएगा। धन से आपको सुख मिलेगा पर धन से दुख का अंत नहीं आएगा। उस जिसके पास धन है वह भले ही सुख भोग ले पर उसे दुख तो भोगना ही पड़ेगा। परमात्मा से जो अतिशय प्रेम करता है,
जो परमात्मा के दर्शन करता है उसके दुख का अंत आता है। प्रभु ने कृपा करके अपने दर्शन के लिए जो सरल साधन दिखाया है उसे भागवत कहते हैं। परमात्मा के दर्शन के लिए वेद में, उपनिषद में, श्रीमद् भगवद गीता में जो अनेक साधन दिखलाए गए हैं सभी अच्छे हैं, पर व्यास नारायण भगवान को लगा कि उपनिषद में, ब्रह्मसूत्र में, गीता जी में जो मार्गदर्शन किया गया है वह कलयुग के लोगों के लिए उपयोगी नहीं हो सकता है। उपनिषद में परमात्मा के दर्शन के लिए विशेष ज्ञान दी गई है। वह आज्ञा सर्वत्र सर्वस्व का त्याग करने की है। न कर्मणा न प्रज्ञा धनेन त्याग नैकेनामृतत्व मान शुः वर्णनाकं निहितं गुहायं विभाजते यद्यतयो विसन्ति। कर्म से मुक्ति नहीं मिलती, कर्म से मुक्ति नहीं मिल सकती है, पुत्र से मुक्ति नहीं मिल सकती है, धन से भी मुक्ति नहीं मिल सकती है। अमृत तत्व की प्राप्ति तो त्याग से ही होती है। उपनिषद कहते हैं कूड़े से कभी इतर की गंध नहीं आरंभ होती है, कूड़े से इतर की सुगंध नहीं आ सकती है। प्रवृत्ति से राग द्वेष बना रहता है, विकार वासना तथा ममता भी बनी रहती है, स्वभाव नहीं रहता है। जीव विचारता है कि यह सज्जन है, यह दुर्जन है, यह बालक है, यह वृद्ध है, यह प्रवृत्ति में जाने अनजाने में विषमता आ जाती है। जहाँ विषमता है वहाँ समता नहीं रहती है, जहाँ समता आती है प्रवृत्ति में व्यस्त फंसे हुए जीव को परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं। उपनिषद कहते हैं कि परमात्मा के लिए सब कुछ छोड़िए, सर्व का त्याग कीजिए। त्याग की बातें करना सरल है, मन से त्याग करना कठिन है। लोग सब कुछ छोड़कर कथा में बैठते हैं, पर कोई लोगों को कथा में बैठे हुए भी घर दिख पड़ती है। अरे घर तो क्या, बाहर जूते भी दिख पड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि नए जूते हैं कोई ले न जाए। मानव मन से कुछ भी त्याग नहीं कर पाता है। सच्चा त्याग कबीर का दिल से दिया उत्तर। कलयुग का मानव त्याग नहीं कर सकता है। मानव बहिरंग में कुछ त्याग कर ले, तन से त्याग कर ले, पर मन से त्याग नहीं कर पाता है। कई लोग जब कथा में आते हैं तब पान सुपारी साथ में लेकर के आते हैं। कलयुग का मानव ऐसी साधारण चीजें भी नहीं त्याग सकता है। उससे कहिए कि तुम काम छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छोड़ दो, तो वह कहेगा कि मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ। सुख भोगते हुए भगवान मिल जाए तो अच्छा है। उपनिषद कहते हैं भगवान को प्राप्त करना चाहे तो भोग छोड़ दो, भोग का त्याग कीजिए तभी भगवान मिलेंगे। कलयुग का मानव सब कुछ एकत्र करता है पर कुछ भी छोड़ नहीं सकता है। एक भाई मुझसे कह रहे थे कि महाराज आप छोड़ने की बात न करिए, मुझे कुछ छोड़ना नहीं है, पर बिना छोड़े हुए आपके भगवान के दर्शन हो सके ऐसा कोई रास्ता दिखलाइए। मनुष्य कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता है। मानव को भगवान चाहिए पर वह संसार के भोग छोड़ना नहीं चाहता। भोग भोगते हुए भगवान मिल जाए तो बहुत अच्छा है। व्यास महर्षि जानते थे कि कलयुग के मानव का जीवन कैसा होगा।
कलयुग के मानव का जीवन अर्थ और काम में पूर्ण होगा। वह कुछ भी नहीं छोड़ सकता। उपनिषद का ज्ञान अति दिव्य है, पर कलयुग के विलासी जीव उपनिषद के ज्ञान को पाचन नहीं कर सकेंगे। अति वैराग्य के बिना ज्ञान सफल नहीं होगा। व्यास जी को लगा कि कलयुग के अर्थ प्रधान और विलासी लोगों पर उपदेश का असर नहीं होगा। लोगों को घर में शांति नहीं मिलती है। इस शाम के समय में बगीचे में जाते हैं। मानव घर छोड़ नहीं सकता है और घर में शांति से रह भी नहीं सकता है। ईश्वर की यही माया है। व्यास जी ने बहुत सोच विचार के बाद श्रीमद् भागवत महापुराण शास्त्र की रचना की है। प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः। दिव्य मार्गदर्शन इस ग्रंथ में किया गया है। भगवान के लिए घर छोड़ना ही पड़े ऐसा नहीं है। मीरा को घर में ही भगवान के दर्शन हुए थे। प्रभु ने आपको जो घर दिया है उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। वन में जाने से आनंद मिलता है ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि एक घर छोड़ने के बाद उन्हें दूसरा घर बनाने की इच्छा होती है। एक घर की ममता छोड़ दी, फिर दूसरे घर से ममता कर ली, क्या लाभ है? आप घर में रहते हैं अच्छा ही है। घर में भी विवेक से रहिए। घर में सावधान हो करके ही रहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा दिव्य मार्ग दर्शन किया गया है कि घर भले ही आप न छोड़ें, पर घर परमात्मा का है ऐसी भावना मन में रखिए। घर में रहने मात्र से पाप नहीं होता है, पर जो ऐसा समझने लगता है कि घर का स्वामी मैं हूँ, घर मेरा है, जो घर का स्वामी बनकर रहता है वह पाप करता है। जो यह समझता है कि यह घर मेरा है, उससे घर का जरा भी नुकसान हो जाए तो दुख होता है। परंतु घर बेच देने पर ऐसा समाचार मिले कि वह मकान तो जलकर भस्म हो गया है तो दुख नहीं होता है। मकान की ममता दुख दे रही है। घर बेच दिया गया और ममता खत्म हो गई। उसकी ममता धन में थी। पैसे बैंक में है और बैंक डूब गया तो दुख होगा। घर में रहना गलत नहीं है, स्वामी मालिक बनकर रहना गलत है। घर के स्वामी तो प्रभु नारायण भगवान हैं, श्री कृष्ण भगवान हैं। प्रभु ने कृपा करके यह सब दिया है। जीव तो तन का स्वामी भी नहीं है, तब वह धन का स्वामी कैसे हो सकता है? आज्ञा होने पर घर छोड़ना ही पड़ता है। जीव तन का भी स्वामी नहीं है तो धन का स्वामी नहीं हो सकता है। जीव लक्ष्मी पुत्र है, लक्ष्मी के स्वामी पति तो नारायण भगवान है। और कई लोग भिखारी को घर के बाहर बैठने नहीं देते हैं, कहते हैं यह आंगन मेरा है, अंतिम यात्रा में क्या इसे साथ ले जाना है। मानव को वाणी का विवेक भी नहीं है। जो कोई कथा सुने, सत्संग करे तो उसका विवेक जागृत होगा। यह घर भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं है। घर में सेवक बनकर रहूंगा। जो कुछ भी है भगवान का है। प्रभु ने अनुग्रह करके मुझे सब कुछ प्रदान किए हैं, यह सब प्रभु का है। ऐसा मानकर कृष्ण अर्पण
कृष्ण अर्पण नारायण अर्पण वृत्ति से विवेक से उपयोग कीजिए। अपना प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय बनाइए। गोपियों ने जगत को दिखाया है कि घर में रहकर भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। गोपियों को घर में परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। घर में रहना पाप नहीं है, घर को मन में रखना पाप है। घर में रहिए पर विवेक से रहिए। मेरा सच्चा घर भिन्न है ऐसा मानकर रहिए। घर को प्रभु का मंदिर बनाइए। स्वामी बनकर उसका उपभोग न कीजिए, सेवक भाव से उपयोग कीजिए। इस शरीर को विवेक से थोड़ा सुख दीजिए, अति सुख न दीजिए। इस शरीर को अति सुख मिलने पर तन और मन दोनों बिगड़ेंगे। शरीर को उतना ही सुख दीजिए कि सुख भोगते हुए भगवान को भुलाया न जाए और भक्ति हो सके। घर में जो कुछ है उसके स्वामी भगवान हैं। घर मेरा नहीं है, भगवान का है। इसका हिसाब एक दिन देना पड़ेगा। भगवान को हिसाब देने के पवित्र दिन को ही मरण कहते हैं। हिसाब में गड़बड़ घोटाला होता है तो घबराहट होती है। साधारण से इनकम टैक्स के अफसर को हिसाब देने में भी मनुष्य को घबराहट होती है। मनुष्य मंदिर में ठाकुर जी को वंदन करने जाता है और कहता है, हे प्रभु, 2 प्रकार की हिसाब बढ़िया रखिए हैं, जरा ध्यान रखना। 1 वर्ष का हिसाब देने में इतनी घबराहट होती है तो सारे जीवन का हिसाब प्रभु को देना होगा। तब क्या होगा? जिसका हिसाब शुद्ध है उससे घबराहट नहीं होती है, उससे अंत काल में शांति मिलती है। उसका मन सोचता है कि मैं तो अच्छी जगह जाने वाली हूँ। मानव को अंत काल में घबराहट क्यों होती है? क्योंकि उसके हिसाब में गड़बड़ घोटाला होता है। भगवान हिसाब मांगते हैं, भगवान हिसाब मांगेंगे। भगवान श्रीमान से पूछेंगे, तुमने अन्नदान क्यों न दिया? गरीब से भी भगवान पूछेंगे, मैंने तुम्हें आँख दी है, तुमने आँखों से क्या किया? मैंने मन दिया है, मन से क्या किया? परमात्मा ने तन और धन देने में विषमता रखी है, पर मन सभी को एक समान दिया है। विवेक से व्यवहार कीजिए। प्रभु ने विवेक से व्यवहार करने और भक्ति के लिए इंद्रियां दी है, पर अंत काल में जीव को घबराहट होती है। इसका कारण यह है कि उसे अपनी सभी पाप दिख पड़ते हैं। अंत काल में जीव को पुण्य याद नहीं आता है। कभी किसी को पुण्य याद आ जाए कि मैं एक बार द्वारिकानाथ गया था, श्री द्वारिका धाम गया था, मैंने द्वारिकानाथ भगवान के दर्शन किए थे, मैंने भगवान के चरणों में तुलसी समर्पित की थी, उसकी नाव पर लग जाए। परंतु अंतकाल में पुण्य याद नहीं आता है, पाप याद आते हैं। क्योंकि मानव जब पाप करता है तब बहुत सावधान रहता है, जब पुण्य करता है तब बहुत गाफिल रहता है कि पाप करता है तब ध्यान रखता है मेरा पाप प्रकट न हो जाए। पाप करता है तब बहुत सावधान रहता है, पुण्य करता है तब अभिमान करता है, गाफिल रहता है। इससे अंतकाल में पुण्य याद नहीं आता है, पाप ही याद आते हैं और
पाप के याद आने के साथ ही जीव घबराता है, सोचता है अब मुझे मार पड़ेगी, सजा मिलेगी। जो डरता है उसने बहुत पाप किए होते हैं। डर का कारण पाप है। जो भगवान की भक्ति करता है, जो पाप छोड़ता है, वह निर्भय हो जाता है। जो उचित रूप से भक्ति करता है उससे ऐसी अनुभव होती है कि भगवान मेरे साथ में है। भगवान भक्ति करता है और मानव भक्ति करता है और डरता है तो समझना चाहिए भक्ति कच्ची है। भक्ति करने वाला निर्भय होता है। तापत्रय विनाशाय, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदिदैविक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में जो जाता है वह जीव ईश्वर का होता है, वह निर्भय बन जाता है। राजा के घर का सिपाही अकड़ करके चलता है। उसी तरह जीव जब पुरुषोत्तम परमात्मा का हो जाता है तब निर्भय हो जाता है। मैं किसी का पति नहीं हूँ, पत्नी नहीं हूँ। व्यवहार दृष्टि से सभी संबंध यथार्थ है, तत्व दृष्टि से भगवान का संबंध ही सत्य है। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, ऐसा जो जानता है वह निर्भय हो जाता है। उसे काल का भी डर नहीं लगता है। राजा परीक्षित अंत काल में कहते हैं अब मुझे तक्षक का डर नहीं है। मेरे भीतर चैतन्य रूप जो नारायण भगवान विराजमान है वही तक्षक नाग में भी विराजमान है। मुझे तक्षक का डर नहीं लग रहा है। यह जीव परमात्मा का अंश है, प्रभु के धाम में जाना है, प्रभु के चरणों में जाना है। भीतर नारायण भगवान, बाहर भी नारायण भगवान है। भीतर बाहर चैतन्य रूप जो नारायण भगवान विराजमान है, जिनके दर्शन करने की आदत डालिए। श्री नारायण भगवान के दर्शन करते रहिए। भीतर बाहर सब जगह नारायण निर्भय हो जाता है। जीव मात्र को तक्षक नाग डसने आने वाला है। तक्षक काल का स्वरूप है। काल तक्षक किसी को भी नहीं छोड़ता है। वे 7वें दिन डसता है। सप्ताह में 7 दिन है। 7 में से किसी एक दिन तक्षक नाग डसने वाला ही है। प्रत्येक जीव को काल का डर लगता ही है। मनुष्य क्या, स्वर्ग के देवों को भी काल का डर लगता है। मृत्यु का डर मनुष्य को है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी को भी काल का डर है। भागवत में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मानव को निर्भय बनाती है, निसंदेह करती है। भागवत की कथा सुनने वाले के मन में कोई शंका नहीं रहती है। समाप्ति में श्री सुखदेव जी महाराज ने ऐसा कहा है कि हे राजा परीक्षित, समय हो गया है, पर अभी भी तुम्हारे मन में कोई शंका हो तो बतला दो। मैं कथा करूँगा और जब तक मैं बैठा हूँ तक्षक नाग नहीं आएगा। कदाचित आ गया तो भी मेरी दृष्टि पड़ते ही उसका विष अमृत हो जाएगा। मैंने ब्रह्म दृष्टि स्थिर की है। श्री सुखदेव जी महाराज मात्र ज्ञानी नहीं है, उनकी ब्रह्म दृष्टि भी स्थिर है, जिससे पीलिया का रोग होता है, उसे सब कुछ पीला दिखाई देता है। जिसकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर है उससे सर्वत्र परमात्मा ही दिख पड़ते हैं, जगत दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे महापुरुषों की शक्ति कैसी होगी, इसकी कल्पना भी कठिन है। श्री सुखदेव जी महाराज ने जब ऐसा कहा है तब राजा परीक्षित महाराज ने कहा, अब मेरे मन में कोई शंका नहीं है।
भागवत की कथा में ऐसे मधुर है कि उसको सुनने के बाद मन में शंका नहीं रहती है। कई लोग बहुत प्रश्न पूछते हैं, जो अधिक प्रश्न पूछते हैं ये प्राय प्रभु के नाम का जाप प्रेम से नहीं करते हैं, परमात्मा की प्रेम से पूजा नहीं करते हैं। जो प्रेम से परमात्मा की पूजा सेवा करते हैं, परमात्मा उसे सब समझाते हैं। प्रश्न वही पूछता है जो प्रेम से कथा नहीं सुनता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा व्यास जी ने इस तरह की है कि वक्ता प्रेम से कथा करता हो और श्रोता प्रेम से कथा सुनते हो तो मन में कोई शंका नहीं रहती है। कभी कथा में आपको ऐसा अनुभव हुआ होगा कि यह कथा आज मेरे लिए ही थी, मैं यही प्रश्न पूछना चाहता था, मेरी शंका आज दूर हो गया, मेरी शंका का आज समाधान हो गया। मानव के मन में कैसी कैसी शंकाएं उठती हैं यह सब व्यास भगवान जानते हैं। इससे व्यास जी उसी तरह से कथा करते हैं। ऐसा महान बुद्धिमान जगत में हुआ नहीं है और होगा भी नहीं है। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। भगवान में मात्र ज्ञान और भक्ति का वर्णन आता है, ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण व्यवहार बोध भी देता है। भागवत में स्त्री धर्म समझाया गया है, पुरुष धर्म भी समझाया गया है। माता कैसी होनी चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, सब भागवत समझाती है। कथा में किसी तरह खाना, कथा में किस तरफ खाना, किस तरफ रहना आदि बातें भी समझाई गई है। भागवत में व्यास जी ने कोई बात नहीं छोड़ी है। व्यास जी को भागवत और महाभारत के लिए ऐसा सात्विक अभिमान है कि जो मेरे इस ग्रंथ में नहीं है वह संसार में अन्यत्र कहीं भी नहीं है, किसी ग्रंथ में नहीं है। यदि हास्ति यदन्यत्र यन्नि हास्ति न कुत्रचित्। भागवत में जो है वह अन्य ग्रंथों में है। वृद्धावस्था में व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना के बाद व्यास जी ने कलम रख दी। अब मुझे कुछ भी नहीं कहना है, नहीं लिखना है। प्रभु ने मुझे जो कुछ दिया है उसे जरा भी संकोच क्षोभ न रखकर मैंने समाज में सेवा में समर्पित कर दिया है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आपके जीवन को निसंदेह बनाएगी, आपके स्वरूप का आपको बोध कराएगी। भागवत की कथा आपको परमात्मा के दर्शन के लिए आंख देगी, परम प्रेम का दान देगी। श्रीमद् भागवत की कथा आपके स्वभाव को सुधारेगी। भागवत की कथा मरण को मंगलमय बना देती है। यह कथा अति दिव्य है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में पूजन के लिए व्यास जी ने गणपति महाराज का आह्वान किया है। गणपति महाराज प्रकट हुए। व्यास जी ने कहा मुझे श्रीमद् भागवत शास्त्र की रचना करना है। और कौन लिखेगा? गणपति महाराज ने कहा मैं लिखने के लिए तैयार हूँ, परंतु मैं एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा। श्री गणपति का वाहन चूहा है। चूहा उद्योग का प्रतीक है। उद्योग करने वाला खाली न बैठना चाहे तो रिद्धि सिद्धि उसकी दासी हो जाती है। अविरल उद्योग कीजिए, एक क्षण भी ईश्वर के चिंतन के बिना न रहिए। जो खाली नहीं बैठता है उसका अमंगल नहीं होता है।
प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में गणपति की पूजा की जाती है। गणपति का पूजन अर्थात जितेंद्रिय होना है। श्री गणपति विघ्नहर्ता है। गणपति ने व्यास जी से कहा, मैं एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बैठूंगा, आपको 24 घंटे कथा कहनी पड़ेगी। तब व्यास जी ने कहा, मैं जो कुछ कहूँ उसके योग्य अयोग्य होने का निर्णय करके आप लिखिएगा। यो गणपति महाराज हुए लेखक और व्यास भगवान हुए वक्ता। 100 श्लोकों के बाद व्यास जी एक कूट श्लोक कह देते हैं। उसके विषय में सोचते हुए श्री गणपति महाराज को समय लगता है। व्यास जी उसी समय का लाभ उठा करके अपने अन्य कार्य कर लेते थे। जैसा कि वर्णन आता है, चित्रकेतु महाराज की 1 करोड़ रानियां थी। चित्रकेतु कौन है? 1 करोड़ रानियों का अर्थ क्या है? श्री गणपति महाराज जी को सोचना पड़ता है। ऋषियों को परोक्षता बहुत प्रिय होती है। इन परोक्ष वाक्यार्थों में बहुत कुछ कह दिया गया है। संसार के विषयों में मन रखने वाला ही चित्रकेतु है। सर्व चित्र जिसके मन में है वह चित्रकेतु है। वही मन जब संसार में तन्मय बनता है तब उसकी वृत्तियां करोड़ गुनी बन जाती है। इसी कारण लिखा गया है कि वह करोड़ रानियों के साथ रमण करता है। अब कथा का प्रारंभ करते हैं। अनेक पुराण में महात्म्य की कथा आती है। पद्म पुराण में अब श्रीमद् भागवत महात्म्य का प्रारंभ होता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कथा के प्रारंभ में श्री कृष्ण भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, जिससे भगवान के चरणों के दर्शन होते हैं। दर्शन के बाद वंदन होता है। वंदन मात्र शरीर की क्रिया नहीं है, हृदय का भाव है। जो इस भाव से प्रभु के दर्शन करता है कि आज मेरे भाग्य का उदय हुआ है, प्रभु ने मुझे कथा श्रवण करने की अनुकूलता दी है। परमात्मा के उपकार के स्मरण से जिसका हृदय आर्द्र होता है उसे भगवान के दर्शन है। दर्शन के बाद वंदन होता है। किसी भी कार्य से पहले भगवान के चरणों में वंदन कीजिए। वंदन करने वालों को परमात्मा शक्ति प्रदान करते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं। परमात्मा की दी हुई शक्ति और बुद्धि जिसे मिलती है उसकी पराजय कभी नहीं होती है। मानव की पराजय क्यों होती है? क्योंकि मानव को अपनी बुद्धि पर बहुत विश्वास है। मानव की बुद्धि शक्ति कुछ कार्य नहीं कर पाती। परमात्मा की शक्ति से ही सफलता मिलती है। मुकं करोति वाचालं पंगुलं गहते गिरिं। हा मुकं करोति वाचालं पंगुलं गहते गिरिं। यत्कृपा परं वन्दे परमानंद माधवम्। यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। मुकं करोति वाचालम, और वाचाल मुकं करोति। परमात्मा की कृपा शक्ति ऐसी है। मूक है वाचाल बन जाता है परमा की कृपा से, और लंगड़ा है पहाड़ को भी
लाग जाता है और परमात्मा माधव भगवान श्री कृष्ण भगवान की कृपा ऐसे होता है। घर में आने पर भी प्रथम भगवान के दर्शन कीजिए। इतना भी आप करेंगे तो धीरे धीरे भक्ति बढ़ेगी। कोई भी कार्य करने से पहले भगवान से कहकर कीजिए। कई वैष्णव बाहर जाते हैं, समय भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनको मनाते हैं, आपके बिना मुझे चैन नहीं पड़ता है, आप एक स्वरूप धर करके घर में विराजिए, दूसरा स्वरूप धारण करके मेरे साथ चलिए। भक्त और भगवान साथ ही रहते हैं। भगवान को साथ ले जाना अर्थात भगवान के स्वरूप को साथ में ले जाना। एक भाई बड़ी बड़ी बात करते थे, भगवान के स्वरूप को लेकर यात्रा करते थे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि सब कुछ सामान तो बैलगाड़ी से उतार लिया, पर भगवान ही रह गए। भगवान के स्वरूप को उतारना ही भूल गए। भगवान को मन के साथ रखिए। 2-3 मिनट हो जाए तो भगवान के दर्शन कीजिए। अपने ठाकुर जी का स्वरूप मन से दूर न रखिए, उसे दृष्टि में रखिए, उसे मन में स्थिर कीजिए। जहाँ जाते हैं वहीं उन्हीं के दर्शन कीजिए। इससे आपका व्यवहार भक्तिमय होगा। जीव व्यवहार में ईश्वर से विमुख होता है, भगवान को भूलता है, वह अपनी बुद्धि पर विश्वास रखकर व्यवहार करता है, इससे दुखी होता है। श्री कृष्णाय वयम नमः। हम लोग मिल करके परमात्मा श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करते हैं। अकेले कृष्ण को नहीं, श्री कृष्ण को वंदन किया गया। सनातन धर्म में शक्ति विशिष्ट ब्रह्म की पूजा है। निराकार ब्रह्म की पूजा नहीं हो सकती है। वह मारता भी नहीं है, ताड़ता भी नहीं है, वह कृपा नहीं कर सकता। वही ब्रह्म जब शक्ति विशिष्ट बनता है तब कृपा कर सकता है, तभी उसकी पूजा हो सकती है। राधा कृष्ण की पूजा होती है, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा होती है, उमा महेश्वर भगवान की पूजा होती है, सीताराम भगवान की पूजा होती है। ब्रह्म जब शक्ति विशिष्ट बनता है तब उसकी पूजा होती है। श्री का अर्थ है राधा जी, जगत का आधार है श्री कृष्ण भगवान, कृष्ण का आधार है राधा। आधार में आधार शब्द मिलने पर राधा राधा होगा। वृंदावन के साधु सारा दिन श्री राधे रटते रहते हैं। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया है कि श्री कृष्ण भगवान को कभी क्रोध आता है, पर राधा जी को कभी क्रोध नहीं आता है। द्रौपदी की 5 संतानें की जब हत्या हो गई तब श्री कृष्ण भगवान को क्रोध आ गया। उन्होंने अश्वत्थामा को शाप दे डाला। श्री राधा जी को कभी क्रोध नहीं आता है। माया किसी को नहीं छोड़ती है, पर राधा जी का कीर्तन जो करता है, राधा जी के नाम का जो जप करता है, उसे माया त्रस्त नहीं कर सकती है। श्री राधा जी जीव का ब्रह्म संबंध कराती है। जीवन में ऐसा समय आता है जब मानव कहता है कि मैं सुखी हूं, भगवान उससे पूर्ण अनुकूल देते हैं। अधिक भक्ति के लिए, अधिक परोपकार के लिए भगवान उसे सुख देते हैं, परंतु अनुकूलता के मिलने पर मानव अधिक भक्ति नहीं करता है।
मानव अधिक वासना सुख भोगता है। भगवान की दी हुई अनुकूलता का अवसर मानव गंवा देता है और भगवान को बुरा लगता है। जब जीव योग्य नहीं है तब भगवान उसे सजा देते हैं। प्रभु को जब क्रोध आता है तब राधा जी समझाती हैं, दया रखिए प्रभु, जीव दुष्ट है पर आप दयालु हैं, अब जीव सुधर जाएगा। राधा जी सिफारिश करती है। परमात्मा की कृपा शक्ति राधा जी हैं। राधा जी प्रभु से विनय करती हैं, यह जीव हमारी शरण में आया है, मुझे दया आती है। पापी जीव भगवान के समक्ष जाने का साहस नहीं कर सकता है, पर राधा जी के समक्ष जाता है। व्यवहार में भी ऐसा ही दिख पड़ता है कि कैसा भी लड़का हो, दोपहर के बाद माता के समक्ष हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है, तब माता सब कुछ भूल जाती है। उसके लड़के को प्रेम से भोजन कराती है, उसके अपराध को क्षमा करती है, उसे लड़के का कोई दोष नहीं दिखाई देता है। साधारण स्त्री में भी ऐसी शक्ति हो तो राधा जी में कितनी शक्ति होगी। श्री धाम वृंदावन में श्री राधा जी के साथ परमात्मा नित्य लीला करते हैं। वे कभी बड़ी नहीं होती है, आज भी लीला कर रही है। अधिकारी वैष्णव को दर्शन भी होते हैं। व्यास महाराज प्रारंभ में मात्र श्री कृष्ण को नहीं, श्री कृष्ण को केवल बंधन नहीं करते हैं, राधा जी के, लक्ष्मी जी के साथ में बंधन करते हैं। श्री कृष्ण को प्रणाम करने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद् भागवत महापुराण के वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज हैं। श्री सुखदेव जी महाराज शिव स्वरूप है। भगवान शंकर सुखदेव जी का स्वरूप धारण करके प्रकट हुए हैं। भागवत शास्त्र की रचना के बाद व्यास जी को चिंता हुई कि यह शास्त्र मैं किसे दूं। समाज के कल्याण के लिए इसकी रचना की है। बहुत बोला हूं, बहुत लिखवाया हूं, अब संपूर्ण रूप से ईश्वर के साथ मुझे संबंध जोड़ना है। प्रभु से बिछुड़ते हुए जीव प्रभु के सम्मुख आ सके, इस उद्देश्य से मैंने श्रीमद् भागवत शास्त्र बनाया है। इस प्रेम शास्त्र का प्रचार वही कर सकता है जो अतिशय विरक्त होता है। संसार के जड़ पदार्थ से प्रेम करने वाला भागवत का प्रचार नहीं कर सकता है। ज्ञान से श्री कृष्ण भगवान का प्रेम श्रेष्ठ है। पुस्तक पढ़ने से ज्ञानी हो सकता है पर प्रभु प्रेमी नहीं हो सकता है। जीवन कृतार्थ नहीं होता है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य से प्रेम करने वाला भागवत कथा का अधिकारी है। संसार में किसी भी पदार्थ के प्रति राग न हो, ऐसा जन्म से ही बैरागी कौन मिल सकता है। कोई योग्य पुत्र हो तो ज्ञान दे दो जिससे वह जगत का कल्याण कर सके। इस विचार के कारण वृद्धावस्था में व्यास जी को पुत्रैषणा हुई, पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई। भगवान शंकर वैराग्य के स्वरूप हैं। भगवान शंकर निरपेक्ष हैं। जगत को जिसकी अपेक्षा होती है
भगवान शंकर ने उस उपेक्षा का त्याग किया है। गुलाब के लिए कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं, पर धतूरे के फूल के लिए कौन झगड़ा करेगा। शिवजी महाराज को धतूरे के फूल से भी संतोष प्राप्ति होता है। व्यास जी ने शंकर भगवान की आराधना किया। शिवजी महाराज प्रसन्न हुए। व्यास जी महाराज ने मांगा, समाधि में जो आनंद आप पाते हैं उसी आनंद को जगत को देने के लिए आप मेरे घर में पुत्र के रूप में पधारिए। व्यास जी की मांग शिवजी ने स्वीकार कर ली। शिव कृपा से व्यास जी की पत्नी वाटिका क्यों गर्भ रहा। श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। सुखदेव जी शिव जी का अवतार है। जन्म से ही निर्विकार थे। सुखदेव जी में ज्ञान विज्ञान और भक्ति तीनों परिपूर्ण थे। 16 वर्ष की अवस्था में सुखदेव जी ने घर का त्याग कर दिया है। माता के गर्भ में 16 वर्ष तक रहे, फिर प्रकट हुए। जगत के अनेक जीवों के कल्याण के लिए श्री सुखदेव जी घर का त्याग करके जाते हैं और व्यास जी से वियोग सहन नहीं हुआ। हे पुत्र कहते हुए सुखदेव जी के पीछे पड़े। वृक्षों के द्वारा सुखदेव जी ने उत्तर दिया। वृक्षों ने कहा, महाराज आप ज्ञानी हैं, पुत्र के पीछे पड़े हैं। ज्ञानी वही है जो परमात्मा के पीछे पड़ता है। यह जीव अनेक बार पिता हुआ, पुत्र हुआ, वे सब संबंध कहाँ गए। यह सब वासना के खेल हैं। पिताजी मेरे पीछे नहीं हैं, परमात्मा के पीछे पड़िए। श्री सुखदेव जी ने वृक्षों द्वारा बोध दिया। कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र है। वासना पिता बनाती है और वासना ही पुत्र बनाता है। अनेक बार ऐसा होता है कि किसी वृद्ध की वासना घर में रह जाती है, वह मर जाता है। फिर वर्ष 2 वर्ष के बाद पुत्र जन्म होता है। लोग कहते हैं पुत्र का चेहरा दादा जैसा है। अरे चेहरा ही मात्र दादा जैसा नहीं है, दादा स्वयं ही आए हैं। पिता था अब पुत्र बन करके आया है। यह माया का खेल है। जीव का ईश्वर के साथ का संबंध ही सच्चा है, अन्य संबंध झूठे हैं। गंगा तट पर जब श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा की, तब कथा में व्यास जी बैठे हैं। उनने कथा में आनंद आया। बाद में श्री सुखदेव जी महाराज गुजरात में नर्मदा तट पर तपस्या करने के लिए चले गए। नर्मदा माता शिव कन्या है, भगवान शंकर उनके पिता हैं। यह पानी नहीं है, यह साक्षात ब्रह्म विद्या है। नर्मदा माता भोग देती है, मोक्ष भी देती है। नर्मदा तट पर श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं। उन्होंने व्यास जी से कहा, इस तट पर मैं बैठता हूँ, सामने तट पर आप बैठिए। पिताजी दूर से मुझे देखिए, परंतु ध्यान मेरे नारायण भगवान का कीजिए। परमात्मा के ध्यान की आदत हो जाए तो पाप छूट जाता है। पाप करने की इस जीव को अनेक जन्मों की आदत है। भक्ति न करने वाला पाप करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज परमात्मा का ध्यान करते करते परमात्मा में एकाकार हो गए हैं। परंतु व्यासी नारायण कृपा करके आज भी तुम्हारे कल्याण के लिए विराजमान है। 7 चिरंजीवी में व्यास जी की गणना होती है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमंस विभीषण कृपा परशुरामस सप्तैते चिरजीविनः। इन 7 चिरंजीवियों में
प्राय सभी नर्मदा तट पर बैठे हैं। अश्वत्थामा, कृपाचार्य, व्यास जी सब नर्मदा तट पर विराजमान हैं। श्री सुखदेव जी ने जाते हुए व्यास जी को बोल दिया कि सुखदेव जी के चरणों में व्यास जी का बार बार वंदन है। तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। नारायण नारायण भज मन नारायण, नारायण नारायण भज मन नारायण। केशव श्याम माधव श्याम, केशव माधव श्याम, केशव श्याम माधव श्याम, केशव माधव श्याम, केशव श्याम माधव श्याम, केशव माधव श्याम। मेरे राम हे भगवान भज मन नारायण, मेरे राम हे भगवान भज मन नारायण। नारायण नारायण भज मन नारायण, नारायण नारायण।